आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पढ़ने जा रहे हैं आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हम डिस्कस करेंगे। वी मेक्स द सर्किट वी मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। हम इलेक्ट्रिक चार्ज को व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बनता है और वो फ्लो कैसे हो रहा है। लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। हम वाटर के फ्लो होने को कंसिडर करते हैं कि पानी कैसे बहता है। चार्ज डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स। चार्ज जो होता है वो कॉपर वायर हो उसमें खुद ही फ्लो नहीं होता है। जस्ट एज वाटर इन परफेक्टली, ऐसे ही जैसे वाटर हॉरिजॉन्टली ट्यूब, अगर हॉरिजॉन्टली ट्यूब है वाटर की तो वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा, डज नॉट फ्लो इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर। जब तक कि उस एक ट्यूब को किसी वाटर टैंक से कनेक्ट नहीं किया जा सके एट हायर लेवल पर, सच एज सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। और जब तक कि दोनों एंड पर कोई प्रेशर में डिफरेंस ना आ जाए, है ना, ट्यूब के अंदर, तो वाटर फ्लो आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, जिसके कारण वाटर जो है वो दूसरे एंड पर बाहर आ जाए। मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, डिफरेंस डेवलप होना चाहिए। ठीक है। फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, और चार्ज को फ्लो करने के लिए जो मेटेलिक वायर होता है उस मेटेलिक वायर में भी कंडक्शन होना चाहिए। द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले। ग्रेविटी जो है वो ये रोल प्ले नहीं करती। तो द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही फ्लो होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय बैटरी। हाँ, ये जो डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, बाय बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। वो बैटरी जो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है वो ये डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट, क्योंकि उस सेल के अंदर केमिकल एक्शन हो रही है और वो क्या जनरेट कर रही है, जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। उस सेल के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर रही है। इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉ फ्रॉम इट, अगर कोई करंट नहीं फॉर्म हो रहा है, नहीं ड्रॉ हो रहा है, तो व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, जब कोई सेल सर्किट एलिमेंट से कनेक्टेड होती है तो द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्ज इन मोशन इन द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो कंडक्टर में चार्ज के मोशन को सेट कर देता है एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, अब इस करंट को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी चार्ज दिया गया है, द सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर इन इट। सेल को क्या करना पड़ेगा, सेल को एनर्जी जो है वो एक्सपेंड करना पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगी इस इलेक्ट्रिक चार्ज को मोशन के लिए। We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit. हम इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। जैसे कैरिंग सम करंट इज
as the work done to move a unit charge from one point to another. अब बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट पे क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को किससे शो करते हैं, डब्ल्यू से शो करते हैं, और चार्ज को क्यू से शो करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे शो कर रहे हैं, वी से। तो वी इक्वल क्या हो रहा है, वी इक्वल हो रहा है डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। वी इक्वल क्या हो रहा है, वी इक्वल हो रहा है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये डब्ल्यू क्या हुआ, वर्क डन हुआ, और क्यू मीन्स क्या हुआ, चार्ज हुआ। अब देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। किसके नेम पर, नेम आफ्टर अलेक्जेंड्रो वोल्टा। एक अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर ही इसका नाम वोल्ट रखा। कब की बात है ये, 1745 से 1827। एन इटालियन फिजिसिस्ट, ये जो वोल्टा है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, ये कहाँ के हैं, रहने वाले हैं, इटालियन फिजिसिस्ट है ये। 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट in a current carrying conductor, 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. अब देखिए, ये मान लो एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। अब इसका हमको 1 वोल्ट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 1 जूल ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या है, जूल है, इसलिए हम उसको जूल में लिखेंगे। तो 1 जूल, यहाँ से उस चार्ज को, ये जो चार्ज है वो इस कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, उसका 1 वोल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। The potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter. इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं वोल्टमीटर। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना होता है वहाँ इस कंडक्टिंग वायर के ऐसे पैरेलल लगा देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। ये क्या है, ये कंडक्टिंग वायर है, क्या है ये, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। अब आगे देखना, एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। अब देखो इस न्यूमेरिकल्स में क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम। अब देखो चार्ज कितना दिया है, 2 कूलॉम दिया है, उसे कितना वर्क करना पड़ रहा है, 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब यहाँ फार्मूला हमारे पास पता है कि V इक्वल क्या होता है, W अपॉन Q होता है। यहाँ पर वर्क डन उसने निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है अपना को, 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट दिया, और चार्ज कितना दे दिया उसने, 2 कूलम। तो जब 2 कूलम चार्ज दिया है तो हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू, मतलब V इंटू क्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब 12 इंटू क्या आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 24 जूल। कितना आंसर आ जाएगा, 24 जूल आ जाएगा, है ना। देखिए आप पढ़ देखते हैं हम, द अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू दैट फ्लो बिटवीन 2 पॉइंट एट पॉइंट डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस 12 एंड कूलम 2। तो दिस द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज, क्या आ रहा है देखिए आप, ये फार्मूला आ गया देखो आप, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वर्क अपॉन चार्ज। अब हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये V क्यों हो जाएगा, क्लियर है। अब V की वैल्यू 12 वोल्ट दी है और चार्ज कितना दिया है, 2 दिया है,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 जूल आ जाएगा। क्लियर है? देखो कुछ क्वेश्चंस है। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताइए जो किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। तो आपको पता है वो वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर के द्वारा ही हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट ये बता रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको 1 जूल वर्क करना पड़ेगा जब कंडक्टर में क्या है 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता हो। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी में है ना कितनी एनर्जी, यहाँ एनर्जी बता दी, इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी में कितनी एनर्जी पास हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए हम यही डिस्कस करेंगे। कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सर्किट डायग्राम। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी